27 दिसंबर 2025, दिन है शनिवार, और जो हमारे पास के सितारों का लेखा जोखा है वो बता रहा है कि का दिन काफी दिलचस्प होने वाला है। चंद्रमा कन्या राशि में है और दिन शनिदेव का। इन दोनों का एक साथ होना, इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक तरह से सबका परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाला है, कह सकते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ, देखिए, कन्या राशि मतलब हर चीज नाप तौल कर डिसिप्लिन से करना, और शनिदेव तो हैं ही कर्म और न्याय के ग्रह। तो जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो फिर भाग्य या वो संयोग की बात नहीं रह जाती। बात होती है आपके पिछले कर्मों की बैलेंस शीट की। मेहनत, सही फैसलों और अपनी गलतियों को सुधारने का दिन है। वाह, कॉस्मिक परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ। ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आया। तो फिर इस रिव्यू में कह सकते हैं बोनस किसे मिल रहा है? मैंने पढ़ा कि मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो का दिन कमाल का हो सकता है। बिल्कुल, मेष राशि वालों को विरोधियों पर जीत मिलना और वृश्चिक वालों को निवेश से बड़ा फायदा होना, ये वही बोनस है। ये दिखाता है कि उन्होंने जो मेहनत पहले की थी उसका फल अब मिल रहा है। अच्छा। और क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में है, जो विश्लेषण और बारीकियों पर ध्यान देने वाली राशि है, इससे फैसले लेने की क्षमता भी मजबूत हो जाती है। इसीलिए तो धनु राशि वालों को नौकरी में मान सम्मान मिल रहा है, और खुद कन्या राशि वालों के लिए तो ये दिन बहुत शक्तिशाली है। तो उनके सोचे समझे फैसले बड़ा मुनाफा दिला सकते? जी, तो मतलब मेष, वृश्चिक, धनु और कन्या, ये लोग तो पार्टी कर सकते हैं। पर जैसा कि हर रिव्यू में होता है, कुछ लोगों को सुधार के लिए सलाह भी तो मिलती होगी। तो ये अनुशासित ऊर्जा किन के लिए एक कड़वी दवाई की तरह है? आपने सही पकड़ा। ये ऊर्जा सबके लिए एक जैसी नहीं है। जैसे मिथुन राशि वालों को सलाह है कि किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि आज की जो ऊर्जा है ना, वो सच को सामने लाने वाली है, जो बहस को बढ़ा सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने को कहा गया है। ये एक तरह का संकेत है कि आपके काम करने के तरीके में शायद कोई कमी है जिसका कोई फायदा उठा सकता है। और तुला राशि वालों के लिए भी कोई चेतावनी है ना, कुछ खर्चों को लेके? हाँ, तुला राशि वालों को सलाह है कि आज जेब पर थोड़ा कंट्रोल रखें। फिजूल खर्ची महंगी पड़ सकती है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये चुनौतियां असल में सजा नहीं है, ये आत्म मंथन के मौके हैं। अच्छा। शनि हमें बस आईना दिखा रहा है कि कहाँ हमें और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सावधान रहने की जरूरत है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। ये काफी दिलचस्प है कि एक ही ऊर्जा किसी को हीरो बना रही है और किसी को सावधान कर रही है। अच्छा, ये सब तो हुई करियर और पैसों की बात। हाँ। पर क्या ये परफॉर्मेंस रिव्यू हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है? यकीनन, इस ऊर्जा का असर सिर्फ दफ्तर या बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। कर्क राशि वालों के लिए कहा गया है कि उनके छोटे छोटे प्रयास भी रिश्तों में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। वाह। और मीन राशि वालों को साझेदारी से लाभ होने की उम्मीद है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर निजी जीवन। यहाँ तक कि अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। यह दिखाता है कि सही नीयत से किए गए प्रयास वो व्यक्तिगत संबंधों में भी मिठास घोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक और राशिफल नहीं है, ये तो का दिन जीने के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल लग रहा है ना। मेहनत करो, सोच समझकर फैसले लो और नतीजों के लिए तैयार रहो, चाहे वो बोनस हो या सुधार की सलाह। आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला, और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मन में आ रहा है। बताइए। इस विश्लेषण के अंत में एक उपाय भी बताया गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और किसी जरूरतमंद को दान देना। तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या ज्योतिष का मकसद सिर्फ हमें भविष्य के बारे में बताना है, या फिर ये हमें वर्तमान में सही कर्म करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है? सोचने वाली बात है।